खेत बेचकर पत्नी को पढ़ाया, सरकारी नौकरी मिलने के बाद मांग रही तलाक। यूपी से सामने आया मामला। आप सभी ने पत्नी की बेवफाई की कहानियां तो अक्सर सुनी होंगी, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य प्रकरण के बाद पत्नियों की बेवफाई के मामले तेजी से सामने आने लगे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह एक और मामला बस्ती के कप्तानगंज थाना के धर्मसिंहपुर गांव से सामने आ रहा है, जहां गांव के रहने वाले अमित कुमार ने पत्नी की पढ़ाई के लिए खेत तक बेच दिया। पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया कि पत्नी को सरकारी नौकरी भी मिल गई, लेकिन सरकारी नौकरी मिलते ही अब पत्नी ने पलटी मार दी है। नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति के खिलाफ कोर्ट में तलाक और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया है। दरअसल अमित कुमार की शादी सन 2011 में कप्तानगंज थाना के भुवनपुरा गांव की अर्चना से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा, दोनों की एक बेटी भी हुई। वहीं अमित कुमार के अनुसार शादी के कुछ साल बाद अर्चना ने कहा कि मुझे घर में चौका बर्तन नहीं करना है, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। अमित की माली हालत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद उसने पत्नी का मान सम्मान रखा और अपने हिस्से की जमीन बेचकर राज नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज गोरखपुर में पत्नी का एडमिशन करवाया। एडमिशन के बाद अर्चना नर्सिंग का कोर्स करने लगी। पति ने बकायदे पत्नी का एडमिशन कराया, हॉस्टल में रूम अलॉट कराया और पढ़ने लिखने खाने पीने का पूरा खर्च भेजता रहा। वहीं अमित का आरोप है कि पढ़ाई के दौरान उसकी पत्नी को कॉलेज प्रबंधक के भांजे ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जब भी वह पत्नी से मिलने कॉलेज जाता था, तब धनंजय मिश्रा उसके रूम में मिलता था। जब पत्नी से इस बारे में बात की गई तो उसने कहा कि वह उसका दोस्त है। वहीं नर्सिंग का कोर्स पूरा होने के बाद अर्चना की पोस्टिंग श्रावस्ती के संयुक्त चिकित्सालय भिंगा में हो गई। अमित के अनुसार नियुक्ति और पोस्टिंग के बाद भी पत्नी का धनंजय से मिलना जुलना जारी रहा। ऐसे में अमित ने जब आपत्ति की तो धनंजय ने कहा कि जब भी यहाँ आया करो, पहले अर्चना को फोन करके बता देना। जब अमित ने अपनी पत्नी और धनंजय की नजदीक को समझा तो उसने आपत्ति शुरू की। इसके बाद धनंजय ने अर्चना को उकसाकर परिवार न्यायालय में तलाक और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा दिया है। वहीं अमित का आरोप है कि दहेज उत्पीड़न वाले मुकदमे में मेडिएशन के लिए 30 जून को वह बस्ती न्यायालय पहुंचा था। मेडिएशन के बाद वह घर जा रहा था। खजुहा गांव के पास धनंजय और उसके अन्य साथी उसको रोककर मारते पीटते हैं और मोबाइल छीन लेते हैं। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर तलाक देने के लिए दबाव बना रहे थे। वहीं पीड़ित पति के वकील अशोक ओझा ने बताया कि अर्चना ने अपने पति अमित के खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसकी जमानत हो गई है और मेडिएशन चल रहा है। वहीं अमित के ऊपर उनकी पत्नी और धनंजय मिश्रा तलाक लेने का दबाव बना रहे हैं। अमित के साथ मारपीट की गई है, जिसकी शिकायत एसपी से कर मुकदमा दर्ज करने की मांग पीड़ित पति द्वारा लगातार की जा रही है। मेरी शादी 29/5/2011 को अर्चना पुत्री लवकुश प्रसाद थाना कप्तानगंज के साथ हुई थी। शादी के पश्चात मेरी पत्नी ने कहा मुझे नर्सिंग का कोर्स करना है। मुझसे कहा तो मैंने कहा पिताजी से बात करके मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे पास अभी पैसे की समस्या है, कुछ समय पश्चात मैं दाखिला करवा दूंगा। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि पैसा चाहिए, शुल्क चाहिए, तो मैंने अपने पिताजी से कहा। मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, बहुत समस्या थी। उस समय मेरे पिताजी ने खेत बेच दिया इनकी पढ़ाई लिखाई में। अब ये नौकरी पा गई, स्टाफ नर्स सरकारी कर्मचारी हो गई हैं और मुझे छोड़ना चाहती हैं, मुझसे तलाक मांगती हैं। अभी मेडिएशन सेंटर कोर्ट में था मेरा 30 जून को। मैं रास्ते से जा रहा था खजुहा के पास, मुझे रोका गया, मेरी मोबाइल छीन ली गई और मुझे गाली भी दिया गया, मारने की धमकी भी मिली कि तुम छोड़ दो, तलाक दे दो, नहीं तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा वो क्यों कर रही है? और मुझसे तलाक लेना चाहते हैं सर। किसके द्वारा आपको धमकी दी गई? क्या? धनंजय मिश्रा। ये क्या था? वो कौन व्यक्ति है धनंजय मिश्रा? और राज नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज में वो भी उन्हीं के संपर्क में रहते थे, वहीं पर वो भी पढ़ते थे, कोर्स करते थे। वहाँ के जो मैनेजर साहब थे, हाँ, उनके बुआ के लड़के थे। मिश्रा संबंध है सर, क्योंकि काफी समय से फोन से बातें होती थी, एक डेढ़ घंटा। तो आपने उल्टा फंसा दिया गया दहेज में। और मैं अब क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। आपकी पत्नी को नौकरी 2019 में मिली थी। कहाँ पे पोस्ट है? श्रावस्ती में है, भिंगा, संयुक्त जिला चिकित्सालय भिंगा। मेरी शादी 2011 में हुई थी सर। मेरे पास एक बेटी है, 7 साल की लगभग हो चुकी है, 2016 में पैदा हुई थी। इनके खिलाफ इनकी पत्नी ने 498 का एक मुकदमा दर्ज करा रखा है और तलाक का मुकदमा दर्ज करा रखा हुआ है। 498 में इन्होंने जमानत ले रखी हुई है और मेडिएशन में इनकी फाइल चल रही है। और इन्होंने अपनी पत्नी को स्टाफ नर्स बनाया राज नर्सिंग होम गोरखपुर से। शादी के बाद इनकी पत्नी ने ये कहा कि हम पढ़ने वाले हैं, हमको पढ़ाया जाए, और नहीं पढ़ाने पे आए दिन लड़ाई झगड़ा किया करती थी। ये अपनी ज़मीन बेच करके
इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और पढ़ने लिखने के बाद एक मिश्रा जी राज पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के प्रबंधक के भांजे हैं धनंजय मिश्रा जी, वो बीच में आ गए और इनकी दोस्ती हो गई इनकी पत्नी अर्चना से, और उन्होंने बीच में आ करके इनको बहला फुसला करके अपने प्रभाव में ले रखा हुआ है। और इनकी जब सरकारी नौकरी लग गई अर्चना की, तो वो लगने के बाद वहाँ पे जब ये जाते थे भिनगा में, वहाँ पे इनके साथ मारपीट करी जाती थी और मारपीट करने के बाद अब तलाक देने के लिए विवश करवा रहे हैं।